अगेन 7 के एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं भाई इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। जो भाई अनंता की जब एंट्री होती है भाई, आर्यमान उसकी फैमिली के जो होश उड़ते हैं, ठीक है, होश तो उड़ते हैं, वो तो समझ में आता है। फिर जब वो होता है ना कि उस लड़की की फोटो आई जिस जहाँ पे वो उनको नागमणि मिलने वाली थी, देन जब भाई साहब फोटो आती है, उसके बाद जब अनंता वापस जा रही होती है, मतलब अनंता जो नागिन है और अभी उसने अपना फेस, मतलब फेस तो वही है, उसकी पहचान बदल गई है, ठीक है, कि उसका मतलब उसका नाम कुछ और है और वो कहीं और से बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, और थोड़ा स्टाइलिश हो गई है, वो चश्मा वश्मा हट गया, ठीक है, तो अपना फेस वेस को स्टाइलिश बन के वो रिटर्न आती है। और जो आर्यमन का बेस्ट फ्रेंड होता है उसकी फियांसे बन जाती है, मतलब कि उनका लव एंगल चल रहा होता है, और फाइनली शादी इंगेजमेंट होने वाली होती है आर्यमन की बहन के साथ, उसके बेस्ट फ्रेंड की। और जो उसका बेस्ट फ्रेंड जब वापस आता है तो वो अपना बताता है कि मैं भाई किसी और से प्यार करता हूँ, और जब वो बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तब अनंता की एंट्री होती है। और अनंता की जब एंट्री होती है तो सारे बहुत हक बका जाते हैं, गुस्सा गर्मी दिखाने लगते हैं। और उसके बाद जब पता चलता है कि भाई ये वही लड़की है जिसकी प्रॉपर्टी और जिसके उसमें हमको नागमणि मिलने वाली है, जिसके थ्रू हमको नागमणि मिलने वाली है, देन सारे के सारे जितने भी चारों के चारों बंदे होते हैं ना, ये बुढ़े होते हैं, शूरी वगैरह आपने देखा होगा, जो दूसरे देश से आए हुए घुसमेड़िया हैं जो भी हैं, ठीक है, तो वो फटाफट जाते हैं अनंता के पीछे। बहन मतलब बेटा रुको 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 रुको, आप हमको माफ़ कर देना, हमको माफ़ कर देना, सॉरी सॉरी, ये सारी बकवास करते हैं। और भाई इतनी जबरदस्त मज़ा आता है मुझे ये कॉमेडी सीन देख के। और ऐसे ही वापस उनको घर में लाते हो भाई ब्रो, जब अनंता ना एंट्री करके ऊपर जाती है, ठीक है, तब उससे बोलते हैं कि बैग आप मेरा लेके आओ। भाई जितनी लेडीज होती है, एक ना उठा पाती, दो ना उठा पाती, तीन ना उठा पाती, उसके बाद होता है ये सिर्फ खाने के लिए है, ठीक है, इनसे कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जेंट्स लोग उठाते हैं, किसी से बैग नहीं उठता है, एकदम से बैग ऐसा खुल जाता है। उसके बाहर सारी जो मतलब उसके मतलब सारी ज्वेलरीज होती है, उसका लहंगा होता है, वो खुल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब लहंगा, भाई लहंगा, उस ज्वेलरी देख के सबकी आंखें फोड़ी फोड़ी रह जाती कि मतलब कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तब अंदर आवाज़ आती है कि ये सिर्फ मेरे नौकरों के लिए है, मतलब हम तो सिर्फ देने के लिए लाए हैं और मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। उसके बाद उनके घर की लेडीज़ें इतना बोरा जाती हैं कि हाय, सबको देने के लिए लाई है तो ये खुद कितना पहनती होगी। उसके बाद वो सब कुछ उसके रूम पे पहुंचा देते हैं, और उसके बाद भाई उसकी बहन का जो हाल होता है, सो सैड फॉर दिस, मतलब कि उसका दिल टूट जाता है, वो काफ़ी रोती है। और उसकी वजह से जो आर्यमन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने दोस्त के 2-3 चड़ाक मार देता है। वहाँ पे घर वाले जो होते हैं पहले तो गुस्सा करते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि वो अनंता है, यो वहाँ पे प्रॉपर्टी और नागमणि मिलने वाली है, उसके बाद तो सारे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब भाई चुप रहो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। सूरी बोलता है चुप रहो, अगर एक दिन की बात हो तो मैं अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। ये बताओ कि अगर मेरी बेटी आज दुखी है, ठीक है, एक दिन दुखी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ अगर वो ज़िंदगी भर ऐसे ही दुखी रहेगी, वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गई। जब प्यार ही नहीं करता वो लड़का मेरी बेटी से, तो मैं उसके साथ उसकी शादी कैसे कर दूँ। मतलब ये सब एक्सक्यूजेस बना के वहाँ पे चीज़ें कवर कर ली सूरी ने, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है कि चलो भाई इंगेजमेंट हो जाएगी आप लोगों की। इंगेजमेंट का डे आता है, प्रॉपर भाई जो लुक में आती है प्रियंका चहर चौधरी, हाय क्या लगती है भाई। ओ भाई उसकी एक्टिंग, मतलब भाई पता है जो लोग ना बेइज्जती कर रहे थे नागिन 7 की, भाई एआई से बना है, प्रियंका चहर चौधरी की एक्टिंग नहीं अच्छी है, नागिन की चॉइस नहीं अच्छी है, मतलब एकता मैम ने जो नागिन का जो चॉइस किया वो अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे, ठीक है भाई, उनके मुंह पे ना तमाशा पड़ गया होगा, बिकॉज भाई बंदी ने ना जान डाल दी है एक्टिंग की वजह से। जो सीजन चल रहा है ना, टीआरपी इतनी हाई गई है, उसकी जो एक्टिंग है देखनी है भाई, 9 और 10 वाले जो एपिसोड आया उसमें देख लेना, कितनी भाई जबरदस्त एक्टिंग की है उसका। मतलब भाई एक्सप्रेशंस होते हैं, जो सीन्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें होती है ना, भाई क्या करती है भाई, मज़ा आ जाता है, रियल में बता रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सोच लो भाई, इतने में इतना करे तो उसको आगे कितना काम मिलेगा, तो लाइफ में भाई मज़ा आ जाएगा। भाई बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग की तो भाई बात ही मत करना कि गंदी कर रही है, ऐसा कोई बोल बोल मत देना प्लीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जब इंगेजमेंट का सीन होता है तो वो लोग, मतलब ये होता है कि सीन, पहले तो ये लोग उसको बताते हैं कि ये जो लड़की तू लेके आया है ये मतलब पैसों की लालच के पीछे आई है, लालच के पीछे आई है,
ठीक है। उसके बाद जब एंगेजमेंट हो रही होती है तब उसकी फैमिली से एक खत आता है, ठीक है। तो वो लेकर के एलिस आती है, जो एलिस नहीं, आपने देखा होगा एलिश नागिन की जो फ्रेंड थी, तो एलिश जो है उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन के आती है। उसकी फैमिली को जो खत पढ़ती है, खत में जो बेइज्जती करवाती है मतलब घर वालों की, मतलब जितने भी जो भी जिससे एंगेजमेंट हो रही है, जो आर्यमन का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फैमिली के बारे में लिखती है, तुम कैसे कैसे लोगों के साथ शादी कर रही हो, और मैं जानता हूँ ये लोग कितने छोटे हैं, कितने टुच्चे हैं, ये वो। और उसका जो फ्रेंड है एक रिपोर्टर है, मतलब सबके बारे में बहुत ही ज़्यादा वैसा लिखते हैं। वहाँ पे बहुत फनी सीन हो जाता है, और भाई जिस कदर वो पढ़ती है वो तो और मज़ेदार होता है। उसके बाद फिर ये होता है कि भाई मेरी जो अंगूठियाँ हैं इनका फ़ोटो वीडियो बना के तो अपने पेरेंट्स को भेज दो, तो शायद लगेगा कि हम लोग अमीर हैं। तो वो एलिस बोलती है कि ये लोग को अंगूठी भेजिए। तो जैसे ही वो अंगूठी ओपन होती है तो वो हीरे की जो चमक होती है उनकी आंखें फूटने लगती हैं। तो बोलते हैं ये सच में हीरे के हैं, ये सच में हीरे के हैं। तो बोलती है हाँ सच में हीरे के हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हीरे के हैं, क्योंकि हमारे घर में किसी ने चॉइस किया, अगर मेरे पापा ने किया होता तो बहुत बड़े हीरे के होते। ओ भाई, मज़ा आ जाता है भाई देख के, क्या मैं बताऊँ। एपिसोड का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उसके बाद उन लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, और इसके बाद फिर ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं फिर आपस में, फिर वो रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो उसको पूर्वी की परछाई नज़र आती है। पूर्वी की जब परछाई नज़र आती है तो उसमें वो लोग बातें करते हैं कि तुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, तू अभी भी उससे प्यार करती है, मुझे दिख रहा था। तो वो बोलती है नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं, और यहाँ पे आना मेरा सिर्फ इंतकाम लेना है, सिर्फ बदला लेना है। मेरे परिवार के कातिलों का सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ कत्ल कत्ल करने आई हूँ, और जो मेरे देश के दुश्मन हैं, घुसपैठिए हैं, उनका मैं यहाँ पे काम तमाम करने आई हूँ बस, और मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं है। चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में।